सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बीएचयू बीएड लैंग्वेज 2015 का पेपर। आप सभी जानते हैं जो विद्यार्थी बीएचयू बीएड लैंग्वेज की तैयारी करते हैं उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इन तीनों लैंग्वेजेस की तैयारी करनी पड़ती है। तो हम विशेष तौर पर लेकर आए हैं संस्कृत के प्रश्नों को। तो चलिए वो भी हम लोग व्याख्यात्मक रूप में इसका उत्तर देखेंगे। तो 55 नंबर प्रश्न से शुरुआत हुई है संस्कृत के प्रश्नों की। तो देखते हैं, कह रहे हैं रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। हम लोग 2014 का पेपर देखे हैं, उसमें रघुवंश से प्रश्न थे। तो सर्ग है, तो सर्ग पूछ रहे हैं, तो 3 नंबर इसका जो ऑप्शन है वो सही है। एकोनविंशति इसका मतलब होता है 19 सर्ग है। तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है। तो चलिए अब हम देखते हैं रघुवंश किसके द्वारा लिखा गया है, किसका महाकाव्य है, इसके कवि कौन है। और चलिए स्क्रीन पर देखिए आप लोग। तो महाकाव्य है रघुवंश, इसके लेखक हैं कालिदास। इसमें सर्ग है 19। जो अभी हम लोगों का प्रश्न था कितना सर्ग है, तो 19 सर्ग है। आगे है कुमार संभव महाकाव्य भी कालिदास जी का है। इसमें भी सर्ग कितने हैं, 17। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ये कुमार संभव से काफ़ी प्रश्न पूछे भी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कह रहे हैं उत्तररामचरितस्य रचनाकारः कः। उत्तररामचरितस्य रचनाकारः कः। तो उत्तररामचरित जो नाटक है उसके रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन तीसरा भवभूति, ये राइटर हैं, ये सही ऑप्शन है। देखिए इससे पहले 2014 में पूछे थे कि उत्तररामचरित में कितने अंक है, क्योंकि ये नाटक है तो नाटक अंकों में लिखा जाता है और महाकाव्य अभी हमने देखा सर्गों में। तो इसको भी आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि नाटक में अंक होते हैं और महाकाव्य में सर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि रचनाकार भवभूति। चलिए हम भवभूति के अन्य जो नाटक हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए नाटककार भवभूति, इनके महावीर चरितम नाटक है, 7 अंक है इसमें। उत्तर रामचरितम जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है ये भी नाटक है, इसमें 7 अंक है। मालती माधवम ये प्रकरण है। देखिए 10 प्रकार के रूपक माने गए, उसमें पहला भेद नाटक का है। नाटकम सब प्रकरणम भाण, प्रकरण भी आता है। तो इसमें भी अंक होते हैं। इसमें कितने अंक हैं, 10 अंक। तो ये आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आपके लगभग काफ़ी प्रश्न बन के सामने आ गए। चलिए अब हम ऑप्शन में दिए हैं कालिदास। कालिदास के भी कुछ नाटक हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। अभी आपको मैं महाकाव्यों को दिखाया, पुनः देख लीजिए। रघुवंश महाकाव्य कालिदास 19 सर्ग, कुमार संभव कालिदास 17 सर्ग। चलिए अब इनके नाटक देख लीजिए। नाटककार कालिदास, इनकी नाट्य कृति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें 7 अंक है। विक्रमोर्वशीयम 5 अंक है। मालविकाग्निमित्रम 5 अंक है। तो ये आप इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। अवीमा, इसके जो पहले जो अक्षर हैं, अभिज्ञान का पहला अक्षर अ, विक्रमोर का वी, मालविकाग्निमित्रम का मा। तो अवीमा इसको आप स्मरण कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा कालिदास के तीनों नाटक का नाम। और 7 5 5, तो इस तरह से आप इसको स्मरण कर सकते हैं। ठीक, कालिदास को हम लोगों ने देख लिया। शूद्रक का आप नोट कर लीजिए। शूद्रक का प्रश्न पिछले साल 2014 में प्रश्न पूछे थे कि चारुदत्त वसंत सेना ये पात्र किस नाटक में है। तो उसमें हम लोगों ने शूद्रक मृक्षकटिकम सही किया था। तो इनका जो ग्रंथ है मृक्षकटिकम है। ठीक है, वो किस में है, प्रकरण में है, वो भी नाटक है, यानी प्रकरण की विधा में आता है वो। तो प्रकरण है मृक्षकटिकम। उसके नायक नायिका हम लोग 2014 में देख चुके हैं, चारुदत्त और वसंत सेना। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं।
10 अंक है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं इसमें भास। तो भास के देखिए लगभग 13 नाटक हैं, जिसमें से प्रमुख हम देख लेते हैं। स्वप्न वासोत्तम नोट कर लीजिए, 6 अंक है उसमें। फिर और भी सारे नाटक हैं उनके, प्रतियोगंधरायण है, अभिषेक नाटक है, कर्णभारम है, मध्यम व्यायोग है, ऐसे करके चारुदत्तम भी नाटक है उनका। तो इस तरह से उनके 13 नाटक हैं। मोटे तौर पे हम लोगों ने इसको देखा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कह रहे हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कस्मिन काव्य सूचितम। देखिए ये पिछले 2014 में भी ये प्रश्न पूछे थे, इसमें भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आप 2 नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, कुमार संभवे, यह सही है। कुमार संभव में यह सूक्ति है, सूक्ति से प्रश्न करते हैं। लगभग ये फेमस सूक्ति है, इसको आप नोट डाउन करके स्मरण कर लीजिएगा। और जितने इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं, रघुवंशे, ऋतुसंहारे, मेघदूते, ये सभी के सभी जो चारों ऑप्शन में जो दिए गए हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं? कालिदास जी के द्वारा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया, पुनः आप देख लीजिए। रघुवंश कुमार संभव आप कालिदास जी का दे सकते हैं, 19 सर्ग 17 सर्ग। मैं बार बार आपको शो अप करा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, इसको आप स्मरण कर लेंगे। ऋतुसंहार और मेघदूत, इसको लिख लीजिए। ऋतुसंहार जो है गीति काव्य है, इसमें 6 अंक है। ये इसमें कालिदास जी ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। जो 6 ऋतुएं हैं उनका वर्णन बहुत ही मनोरम तरीके से किया है। मेघदूत, मेघदूत जो है खंड काव्य है। इसका एक पूर्व मेघ है, एक उत्तर मेघ है। इसमें यक्ष और यक्षिणी का वर्णन किए हैं, विरह व्यथा का, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट कर अभिज्ञान शाकुंतल नाटके नायकः कः वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में नायक कौन है, ये प्रश्न कर रहे हैं। 4 नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, दुष्यंत सही है। दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में दुष्यंत नायक है और शकुंतला जो है नायिका, यानी नायक मतलब हीरो और हीरोइन, एक प्रकार से कह सकते हैं आज के ज़माने के अनुसार। तो चलिए ये तो हो गया। अब नल, पहला ऑप्शन देखिए, नल किसका नायक है? तो नैषधीय चरितम महाकाव्य जो है, हम लोगों ने चर्चा किया था, पुनः मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। नैषधीय चरितम महाकाव्य है, इसका नायक है नल और नायिका है दमयंती। दिलीप, दिलीप का वर्णन जो है रघुवंश महाकाव्य में आता है। किसमें? तो रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास जी के द्वारा रचित है। उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा। हर्ष, हर्ष जो है तो हर्षचरितम बाणभट्ट जी ने एक आख्यायिका लिखा। कादंबरी और हर्षचरितम 2 उनके हैं, कादंबरी कथा है, हर्षचरितम जो है उनका आख्यायिका है। तो उसमें हर्षवर्धन जो राजा हुए उनका वर्णन है, उनके राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यश्री, इन सब का वर्णन उसमें है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, हर्षचरितम 8 उच्छ्वासों में है वो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं माघ काव्यम किम, महाकवि जो माघ हैं उनका काव्य कौन है? 2 नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, शिशुपाल वधम, यह सही है। माघ के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया? महाकाव्य शिशुपाल वधम। चलिए आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कौन कौन से। किरातार्जुनीयम का देखिए, लेखक हैं भारवी, उनकी रचना है किरातार्जुनीयम, सर्ग है उसमें 18। माघ कवि हैं जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, इसका शिशुपाल वधम इनकी रचना है, 20 सर्ग है इसमें। नैषधीय का देख लीजिए, श्री हर्ष हैं, ये कवि हैं, इनका महाकाव्य है नैषधीय चरितम और इसमें सर्ग है 22। तो इस तरह से आप इसको स्मरण भी कर सकते हैं कि शौना, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। शिशुपाल वधम, ठीक तो लिखा है। चलिए तो इसको आप स्मरण कर सकते हैं कि शौना यानी की से किरातार्जुनीयम, सी से शिशुपाल वधम, नय से नैषधीय चरितम
18, 20, 22 क्रम से आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य आप जान ही चुके हैं, महाकवि कालिदास जी के द्वारा इसमें 17 सर्ग है। तो इस तरह से आप नोट्स भी बनाते चलिए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके काफ़ी प्रश्न जो है केवल सॉल्व करते करते आप सीख जाएंगे सॉल्व करना। इसलिए मैं व्याख्यात्मक रूप से ये वीडियो लाया हूँ। चलिए, अगर आप BHU MA संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी पेपर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। चलिए, शिव और पार्वत्यो हो चर्चा कस्मिन् ग्रंथे दृश्यते। शिव और पार्वती की जो चर्चा है किस ग्रंथ में दिखाई देता है? आप 4 नंबर ऑप्शन देख रहे हैं। कुमार संभवे, कुमार संभव महाकाव्य में शिव और पार्वती जी का चर्चा यानी वर्णन है। ये महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित है। कई बार केवल शिशु कुमार संभवम से प्रश्न आ रहा है, लगभग हम लोग 6 से 7 बार इसको देख चुके हैं, तो इसको जरूर आप लोग स्मरण कर लीजिए। रघुवंश आप बता ही दिया हूँ, पुनः एक बार देख लीजिए। रघुवंश महाकवि कालिदास जी का है, 19 सर्ग है। कुमार संभव 17 सर्ग है। मेघदूत बता चुका हूँ कि खंड काव्य है, पूर्व मेघ में है, उत्तर मेघ यक्ष और यक्षिणी की कथा विरह कथा का वर्णन है। ऋतु संहार, ठीक है, 6 अंक है इसमें। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि 6 ऋतुओं का वर्णन किस ग्रंथ में है, चाहे किस काव्य में है, तो ये गीति काव्य है। या ऋतु संहार किसके लेखक कौन है, कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन करके स्मरण करते रहिए। चलिए, अगले प्रश्न में कह रहे हैं विद्वान। देखिए, विद्वान शब्द को कोष्टक में नॉन लिखा है और विद्वस को अलग से लिखा है। फिर कह रहे हैं शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य स्वम वर्तते यानी रूपम वर्तते, ये पूछना चाह रहे हैं। तो आप 2 नंबर ऑप्शन देख रहे हैं विदुषे। देखिए, शब्द है विद्वस यानी स जो हलंत आपको दिख रहा है, सकार हलंत है, उसका विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसम विद्वांसौ विदुषः विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः विदुषे, ये चतुर्थी एक वचन का रूप ऐसे बनता है। चलिए, आपके स्क्रीन पे भी सारे रूप दिख जाएंगे, दिख रहे हैं। चतुर्थी तक हम लोगों ने उच्चारण कर ही लिया है, तो आगे देख सकते हैं। विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषः विदुषोः विदुषाम विदुषी विदुषोः विद्वत्सु हे विद्वान हे विद्वांसौ हे विद्वांसः। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिएगा। इससे आपके जितने भी सकारांत होंगे, सकारांत यानी हलंत सकारांत जो होंगे, उसको आप स्मरण कर सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अगले प्रश्न में कह रहे हैं अस धातोः लट लकारे उत्तम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम वर्तते। क्या दे रहे हैं? वर्तते। अस धातु का लट लकार, आप जानते हैं लट वर्तमान, लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहे हैं। 3 नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं। अस्मि, यह सही है। अस्मि जो है उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। पहला नंबर ऑप्शन देखिए, अस्ति, ये कहाँ का है? प्रथम पुरुष एक वचन। संति प्रथम पुरुष बहुवचन। असि मध्यम पुरुष एक वचन। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर फिर देख सकते हैं आप लोग इसके सारे रूप को। अस्ति स्तः संति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः, ये अस धातु है, लट लकार का रूप था। तो इसको आप स्मरण कर सकते हैं क्योंकि ये कभी धातु से कभी शब्द रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं। इस तरह से आपको धीरे धीरे तैयार भी हो जाएगा। चलिए, 63 नंबर प्रश्न पे कह रहे हैं तथा प्लस एव इक्वल टू तथैव इत्यत्र कह संधि। इसमें पूछ रहे तथा एव में तथैव बना है, इसमें कौन सी संधि है? तो 2 नंबर ऑप्शन आप जो देख रहे हैं वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि सही है, क्योंकि तथा था में क्या है? आ है, एव का जो ए है
आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है, और मिल गया है तथैव। ठीक है, यथा धन एव यथैव, यथा एव मिल जाएगा यथैव। तो इस तरह से आप वृद्धि संधि, यानी पिछले वर्ष में भी ये पूछे हैं संधि से प्रश्न, गुण से पूछे थे, इसमें वृद्धि से पूछ रहे हैं। तो आप गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि ये सब पढ़ लीजिएगा। तो गुण संधि का सूत्र कौन है, आप जानते ही होंगे, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुणः, और गुण विधायक सूत्र है आद गुणः। वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र वृद्धि रेचि, वृद्धि रादैच, और वृद्धि करने वाला जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। इको अड़ची से यण, अकस्मण्य दीर्घ से दीर्घ। इस तरह से सूत्र भी याद होने चाहिए। पूछ सकते हैं कि कौन संज्ञा करने वाला सूत्र है या विधायक सूत्र है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पंचपात्रम इत्यत्र कः समासः। पंचपात्र शब्द जो है यहाँ पे कौन सा समास है, तो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन द्विगु, यह सही आंसर है, द्विगु समास। देखिए पंच पात्रम जो शब्द है उसमें शब्द पहला क्या है, पंच है, यानी पंच मतलब पांच, पांच पात्रों का समूह। ये जो द्विगु समास है सबसे इजी समास इसको कह सकते हैं, सिंपल, क्योंकि इसका एक सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी संख्या पहले हो, पूर्व पूर्व में हो यानी पहले हो तो द्विगु समास होता है। तो यहाँ पंचपात्रम आप जो देख रहे हैं इस शब्द में पंच शब्द जो है वो क्या है, संख्या है, और वो पूर्व में यानी पहले है, तो इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। इसके अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। द्वयोः रात्रयोः समाहारः द्विरात्रम्, यहाँ पे द्वयो शब्द जो है पहले यानी द्वि शब्द जो है वो पूर्व में है, संख्या पूर्वो द्विगु, और रात्रि शब्द जो है बाद में है, तो इसलिए यहाँ पे द्विरात्रम में द्विगु समास है। त्रयाणाम रात्रिणाम समाहारः त्रिरात्रम। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, यहाँ पे सभी में पूर्व में आप क्या दिख रहा है, आपको संख्या दिख रहा है, त्रि मतलब तीन, तो तीन त्रिभुवनम। उसी प्रकार चतुर्णाम भुजानाम समाहारः चतुर्भुजम। तो आप एक इस तरह से आप अपने दिमाग में कंसेप्ट एक बैठा लीजिए कि संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्व में है तो द्विगु समास। उसी प्रकार अन्य भी हैं, द्वंद्व समास, तत्पुरुष और कर्मधारय समास, इसके भी आप अध्ययन कर लीजिएगा क्योंकि समास से भी ये प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश ये है कि मैं भी इस पे वीडियो बनाऊंगा समास के ऊपर आने वाले समय में। चलिए इस तरह से आप देखते चलिए। 65 नंबर में कह रहे हैं अहम पुस्तकम पठामि इत्यस्य अनुवादम कुरुता। देखिए अहम मतलब मैं, पुस्तकम मतलब पुस्तक, पठामि मतलब पढ़ता हूँ। अहम जब मैं बोली दिया तो मैं पढ़ता हूँ। मैं जब शब्द हम लोग हिंदी में बोल देंगे तो मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं आम खाता हूँ, ऐसे बोलेंगे ना, मैं जल पीता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे सिंपल 2 नंबर ऑप्शन जो दिख रहा होगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये इसका सही हिंदी अनुवाद है। क्योंकि हम लोग पहले भी, मैं 2014 की वीडियो में भी चर्चा किया था कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष उसी वचन का क्रिया भी होगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है, उसी प्रकार क्रिया जो है पठामी वो भी उत्तम पुरुष एक वचन है। इस तरह से आप मिलान करके आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं जो आपको सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम ये याद होने चाहिए। फिर एक कोई सा भी रूप पठती का या गम का, गच्छति, गच्छता जो हम लोग याद करते हैं, तो इस तरह से आप याद करके उसको सेट कर सकते हैं, उस पर बना सकते हैं। या कि जैसे सह पठती, स है प्रथम पुरुष एक वचन, उसके साथ पठती सेट कर दीजिए, लिख कर इसको आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए 66 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं शुद्धम वाक्यम लिखता। शुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या है, देखिए अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। त्वम कहाँ का है,
मध्यम पुरुष एक वचन, 2 नंबर ऑप्शन देखिए आप लोग, सही है। कैसे सही है? तो हम मध्यम पुरुष एक वचन, और क्रिया जो है पठसी, वो भी कहाँ का है? मध्यम पुरुष एक वचन, इसलिए ये वाक्य सही है। तुम पुस्तक पढ़ते हो, ये सही है। पहले नंबर ऑप्शन पे अगर आते हैं, सह गृहम गम्यते, गम्यते यहाँ पे कर्मवाच्य में बना रहे हैं, तो कर्मवाच्य में हमेशा जो है कर्ता तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। तेन यहाँ पे लिखते तो ये सही हो जाता है, और जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन देखिए, ते वनम गच्छति, ते कहाँ का है? तो सह तौ ते, ते जो है बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन। गच्छति कहाँ का है? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन का है। यहाँ पे वचन गड़बड़ है, एक बहुवचन है एक वचन है, इसलिए ये गलत है। अहम जलम पिबामह, अहम कहाँ का है? उत्तम पुरुष एक वचन, पिबामह कहाँ का है? उत्तम पुरुष बहुवचन, इसलिए एक वचन और बहुवचन ये दोनों मिल नहीं रहे हैं, इसलिए ये भी गड़बड़ है। कर्ता और क्रिया इन्हीं दोनों पर ध्यान देना है, आप वाक्य शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इजी है अगर इसको आप समझ ले तो। चलिए अगले प्रश्न में कह रहे हैं, आस्तिक दर्शनानि संति। आस्तिक दर्शन देखिए 2014 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। तो आस्तिक दर्शन 4 नंबर ऑप्शन देखना है। सट कितने हैं? 6। आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? चलिए स्क्रीन पर देखिए। सट आस्तिक दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, यानी उसको हम वेदांत कहते हैं। ठीक है। और उसी के साथ आप देख लीजिए 3 नास्तिक दर्शन, जैन, बौद्ध, चारवाक, इन तीनों को भी नोट कर लीजिए। इस तरह से आपके प्रश्न अगर पूछता है कि अब यहाँ पे पूछे आस्तिक दर्शनानि संति, तो सट, उसी प्रकार पूछ सकते हैं नास्तिक दर्शनानि संति, तो त्रीणी। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए बहुत अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। करें, आदि शंकराचार्याः कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकाः। आदि शंकराचार्य किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? अच्छा, प्रवर्तक थे। देखिए आदि शंकराचार्य जो थे वो वेदांती थे, यहाँ पे वेदांत लिखा गया है, ऑप्शन सही है 3 नंबर। और अद्वैत वेदांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए न्याय के कौन है? तो गौतम है। चारवाक के कौन है? तो चारवाक या बृहस्पति माने जाते हैं। बौद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध, और जैन के ऋषभदेव और महावीर जैन। तो इस तरह से आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको प्रवर्तक का नाम दिखा देता हूँ, अवेलेबल है हमारे पास। दर्शन देख लीजिए, एक तरफ प्रवर्तक, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत का बादरायण या व्यास। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका नोट्स बनाइए। जो 2014 का वीडियो देखे होंगे वो तो ये समझ चुके होंगे। 2014 का ये वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक उसका, उसको आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, इसी क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहे हैं, कति संस्काराः सन्ति। देखिए भारतीय सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 यानी 16 संस्कार हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 16 संस्कार। तो ये बिल्कुल सही है। आप जानते भी होंगे कि ये उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ये सब जो होता है, तो ये सब संस्कार हमारे हैं 16। इस प्रकार से 16 संस्कार हैं। नामकरण, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन करके है ऐसे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आश्रमाः कति भवन्ति। ठीक, हमारे सनातन धर्म में स्मृति ग्रंथों में 4 है। 2 नंबर ऑप्शन जो दिया है ये सही है। आश्रम जो है वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो चलिए देख लेते हैं, अपने स्क्रीन पर देखिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास,
ये जो है हमारे स्मृति ग्रंथ में क्रम से निर्धारित किए गए हैं। 25-25 वर्ष इसमें डिवाइड किया गया है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ 26 से 50, वानप्रस्थ 51 से 75, संन्यास 75 के बाद से आजीवन। इस तरह से स्मृति ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। तो आश्रम आप जान गए। चलिए अगले प्रश्न में कह रहे हैं वेदाः सन्ति। ये पिछले 2014 में भी ये प्रश्न पूछे थे, वेदाः कितने होते हैं। तो चत्वारः ये ऑप्शन सही है। 4 वेद हैं। कौन कौन से देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इस तरह से आप वेद का नाम याद कर सकते हैं लिखकर। चलिए 2014 का वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। प्राचीन काले वेदाध्ययनम भवति स्म। प्राचीन काल में वेदाध्ययन होता था। तो आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में वेदाध्ययन जो है, वेदों का अध्ययन गुरुकुल में हुआ करता था। तीसरा ऑप्शन सही है, गुरुकुलेषु। ठीक है, तो गुरुकुल में हुआ करता था। भवति स्म पूछे हैं, हुआ होता था। ठीक है, 73वां प्रश्न कह रहे हैं उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। चलिए मैं तो बोल ही दिया। तीसरा ऑप्शन सही है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। यानी हम लोग कहते हैं ना कि हमारी जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम है। पूरे वसुधा को यानी पूरे पृथ्वी को कुटुंब यानी परिवार हम मानते हैं। तो कौन ये कह रहे हैं उदार चरित्र वाले जो होते हैं व्यक्ति, वो पूरे विश्व को ही, पूरे वसु यानी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब परिवार मानते हैं। यानी कोई किसी को हानि नहीं वो पहुंचाते हैं, सबका भला चाहते हैं। चलिए कह रहे हैं अगले प्रश्न में स्वदेशे पूज्यते राजा, और 2 नंबर ऑप्शन रख दीजिए, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। 2 नंबर ऑप्शन आप रख के इसको सही कर लीजिए। ये सही है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये पूरा श्लोक है विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्योंकि राजा जो होता है वो अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान है, विद्वान करने का मतलब नॉलेजेबल पर्सन जो है, जिसके पास अलॉट ऑफ नॉलेज है, वो सभी जगह पूजा जाता है। आप चाहे भारत में अगर साइंस के क्षेत्र में आपका नॉलेज है तो आप चाहे भारत इसरो में काम करिए, अगर इसरो में काम करते हो नासा वाला भी आपको बुला सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में तो आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बुला सकती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, मंगल पे भी चले जाइए पूजे जाएंगे। चलिए पुराणानाम संख्या, कह रहे हैं पुराणों की संख्या। तो 4 नंबर ऑप्शन अष्टादश यानी 18। पुराणों की जो संख्या 18 है। आप लोग श्लोक भी सुने होंगे, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम। ठीक है, यानी 18 जो पुराण है उसमें व्यास का ही वचन है। यानी इसके जो लेखक हैं वो कौन है, राइटर हैं, वो व्यास जी हैं। और ठीक है, चलिए आगे है अगले प्रश्न में कह रहे हैं रामायण से रचयिता आसीत। रामायण जो हम लोग देखते हैं, राम जी का वर्णन जिसमें है, सीता जी का वर्णन है, रावण का वर्णन है, उस रामायण का यानी उसके रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि जी। 4 नंबर ऑप्शन देख रहे हैं आप, सही है। कुछ लोग ढूंढ रहे होंगे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंटों को। रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, उसके जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं, वो वाल्मीकि कवि हैं। आदि कवि इनको कहा जाता है, और ये आदि काव्य भी है रामायण, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जो रामचरितमानस है, क्योंकि हिंदी का भी प्रश्न आपका बनेगा, रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, चलिए व्यास आप जान ही रहे हैं। 2 नंबर ऑप्शन देखिए, व्यास महाभारत आदि जो पुराण आदि हैं उसके लेखक हैं, रचयिता हैं। गौतम न्याय में अभी हम लोगों ने देखा, दर्शन में न्याय के कौन है, गौतम। विश्वामित्र या ऋषि भी हो सकते हैं, आप ऑप्शन में दिए हों। ऋषियों का जो है वेद में वर्णन आता है, ऋग्वेद आदि में ऋषि माने गए हैं, मंत्र दृष्टा के रूप आदि में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं, देखिए अंतिम प्रश्न है संस्कृत का, उसके बाद से अंग्रेजी यहाँ से शुरू हो रहा है।
ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीतायाम अर्जुनम प्रति उपदेशः वर्तते। तो सभी जानते हैं कि पहला ऑप्शन जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था। सभी जानते हैं कि युद्ध लड़ने के लिए महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, तब जाकर वो युद्ध के लिए तत्पर हुए थे, तैयार हुए थे। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? पिछले वर्ष के प्रश्न पूछा गया है, तो 18 अध्याय हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और ये किस पर्व से लिया गया है? भीष्म पर्व से लिया गया है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2014 के पेपर में मैं चर्चा किया हूँ, यहाँ पे भी कर दिया। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करिएगा। जो प्रश्न आपको न समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और BHU MA संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं या UGC नेट की पेपर सॉल्व चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।